गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी सीकर। लास्ट क्लास या प्रीवियस क्लास में अपन ने वर्ब के बारे में, उसके काइंड्स और उनके जो क्वेश्चंस बनते थे वो अपन ने सॉल्व किए और पढ़ा उसको। आज अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है एडवर्ब। कौन सा टॉपिक है? एडवर्ब। एडवर्ब। अब देखिए अमूमन स्टूडेंट्स, एडवर्ब अपन जो पढ़ते आ रहे हैं कि एडवर्ब इज़ द वर्ड विच क्वालिफाई इन अ वर्ब, यानी एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब या क्रिया को क्वालिफाई करते हैं या उसकी विशेषता को बताते हैं। ये था अपन जो जनरली पढ़ते आ रहे हैं उन बातों में। लेकिन एडवर्ब केवल वर्ब की ही विशेषता नहीं बताता, बल्कि एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। एडवर्ब दूसरी जो एडवर्ब आती हैं उनकी विशेषताओं को भी बताता है, कंजक्शन की विशेषताओं को भी बताता है और प्रीपोजिशन की विशेषताओं को भी बताता है। तो देखिए एडवर्ब, तो एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक्सेट्रा। यानी एडवर्ब वो शब्द हैं जो किसी वर्ब की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, कंजक्शन की और प्रीपोजिशन, इन सभी की विशेषताओं को बताते हैं। चलिए अपन देखते हैं कि एडवर्ब किसकी विशेषता को शोध करता है? वर्ब की विशेषता को। ये अपन जनरली पढ़ते आ रहे हैं, बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा है। लेकिन एडवर्ब वो केवल वर्ब की नहीं, एडजेक्टिव को भी शोध करता है। किसको शोध करता है? एडजेक्टिव की क्वालिटी को शोध करता है। एडजेक्टिव की क्वालिटी को, किसकी क्वालिटी को दर्शाता है? एडजेक्टिव की क्वालिटी को दर्शाता है। एक एडवर्ब है वो दूसरी एडवर्ब की क्वालिटी को भी शोध करता है या क्वालिटी को बताता, विशेषताओं को। दूसरी जो एडवर्ब आती है सेंटेंस में उनको भी ये क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। अलग अलग मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा कि कौन से में एडवर्ब की विशेषता को बताया गया है, कौन सी में वर्ब की विशेषता को बताया गया है। इस तरह से अपन कि ये नहीं कह सकते कि एडवर्ब केवल वर्ब को ही क्वालिफाई करता, वर्ब को ही नहीं, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, कंजक्शन को, प्रीपोजिशन को, प्रीपोजिशन को और कई स्थितियों में सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। तो अपन ये डिटेल से पढ़ेंगे कि एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बताता है। किसकी बताता है? एडजेक्टिव की बताता है, एडवर्ब की बताता है, कंजक्शन की बताता है, प्रीपोजिशन की बताता है और सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। अपन ने छोटी क्लासों में या जो अब तक जो पढ़ा वो यही पढ़ा कि एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई द वर्ब, कि एडवर्ब्स वे शब्द हैं या उन शब्दों को बोलते हैं जो वर्ब या क्रिया की विशेषता को बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है डियर, अपने को ये सभी ध्यान करना है कि एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस एक्सेट्रा। कि एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की, क्रिया विशेषण की और विशेषण की, कंजक्शन, योजक, प्रीपोजिशन और सेंटेंस की विशेषताओं को उजागर करते हैं, विशेषताओं को बताते हैं। वे वर्ड एडवर्ब कहलाते हैं। क्लियर? देखिए एक बार ध्यान से सुनिए कि एडवर्ब टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं अलग अलग इनके एग्जाम्पल राइट करूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता, एडवर्ब की विशेषता, कंजक्शन की और प्रीपोजिशन की, इस तरह से। चलिए जी, मैं सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, यहाँ वर्क्स क्या हो गई? वर्ब। हार्ड क्या हो गई? एडवर्ब। कि वह मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड, कड़ी मेहनत करता है। तो यहाँ वर्ब की विशेषता हुई। किसकी विशेषता हुई? वर्ब की। अब देखिए ये जो हार्ड वर्ड है वो किसकी विशेषता को शोध कर रहा है? किसकी विशेषता को? यानी वर्ब की।
वर्ब की विशेषता को शोज कर रहा है। ही वर्क्स हार्ड। अब यदि मैं सेंटेंस इस तरह से लिखूं कि सी इज वेरी गुड, सी इज वेरी गुड, सी इज वेरी गुड, तो सी इज वेरी गुड में आप देखिए जो गुड है वो तो एडजेक्टिव हो गया। गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव। और जो वेरी है वो हो गया एडवर्ब। वेरी क्या हुआ? एडवर्ब। सेंटेंस देखिए, सी इज वेरी गुड, यहाँ सी सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब, सॉरी ये जो वेरी है वो एडवर्ब हो गई और गुड एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस से अपन ये कह सकते हैं कि एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषताओं को भी शोज करते हैं। ये क्या है? गुड एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि किसी के भी पर्सन या थिंग के बारे में भला बुरा कहा जाता है, या जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं या उनकी विशेषताओं को बताते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ गुड है वो एडजेक्टिव वर्ड है, और एडवर्ब क्या कर रहा है? इससे पहले लगा, इसका मतलब ये इस गुड एडजेक्टिव की विशेषता को शोज कर रहा है। तो अपन जो सेकंड पॉइंट अपन ने राइट किया यहाँ कि वह एडवर्ब्स क्वालिफाई द एडजेक्टिव, यानी एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, यानी एडजेक्टिव की विशेषताओं को भी बताता है। चलिए जी नेक्स्ट सेंटेंस अपन लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस अपन किसके बारे में लिखेंगे? एडवर्ब के बारे में। चलो देखते हैं, पहले सेंटेंस में किसकी विशेषता उजागर हुई? वर्ब की। सेकंड सेंटेंस में मैंने क्या लिखा था यहाँ? एडजेक्टिव की। और थर्ड जो सेंटेंस है वो मैं राइट कर रहा हूँ, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड। यहाँ देखिए वेरी एडवर्ब हो गया, और हार्ड भी क्या है? एडवर्ब है। हार्ड भी क्या है? एडवर्ब है। यहाँ वेरी भी एडवर्ब हो गई, और ये भी क्या है? एडवर्ब है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझे, वेरी क्या है इस सेंटेंस में? एडवर्ब। हार्ड क्या है? एडवर्ब। तो किसकी विशेषता को उजागर कर रहा है? एडवर्ब की, यानी एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब की विशेषताओं को भी उजागर करते हैं। क्लियर? तो मैंने जो थर्ड पॉइंट लिखा कि एडवर्ब्स क्वालिफाई द एडवर्ब, अनदर या अदर एडवर्ब, ये जो सेंटेंस में एडवर्ब होती है दूसरी एडवर्ब की विशेषताओं को भी उजागर करती है। इसलिए ध्यान रखना कि एडवर्ब केवल वर्ब की विशेषताओं को शोज नहीं करती है, जबकि जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रीपोजिशन, सेंटेंस। अब कोई भी वर्ब जो एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, कंजक्शन की, प्रीपोजिशन की और वर्ब की विशेषताओं को उजागर कर रहा है, वो क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो ये एडवर्ब है, इसकी विशेषता को वो भी कैसे? हार्ड। हार्ड की विशेषता कौन बता रहा है? वेरी। तो यहाँ दोनों ही एडवर्ब हैं। इस कंडीशन में अपन ये कह सकते हैं कि एडवर्ब्स आर द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस राइट कर रहा हूँ मैं कंजक्शन के लिए। क्लियर करते हैं। अब देखिए, ही लाइक्स या सी लाइक्स या ही लाइक्स सब्जेक्ट बना दिया अपने, कोई बात नहीं। ही लाइक्स सिंपली, ही लाइक्स सिंपली, ही लाइक्स सिंपली। अभी एक बार राइट नहीं करें, केवल समझें। ही लाइक्स सिंपली बिकॉज he has a clear, because he has a clear conscience। देखिए, he likes simply because he has a clear conscience। ठीक है, तो यहाँ because क्या हुआ? कंजक्शन हुआ। अब इसकी विशेषता को उजागर कर रहा है, ये क्या हुआ? सिंपली। तो इस तरह से
कंजक्शन की विशेषताओं को भी शोध करने वाले वर्ड हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रीपोजिशन, कि एडवर्ब हैं वो प्रीपोजिशन की विशेषताओं को भी शोध करने वाले होते हैं। जैसे मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ, द हेलीकॉप्टर hovered exactly over राम्स हाउस। मैंने सेंटेंस क्या लिखा, हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस या राम्स हाउस, ठीक है। द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर यहाँ क्या है, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है, और एग्जैक्टली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एग्जैक्टली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और ओवर प्रीपोजिशन हो गया, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ राइट कर रहा हूँ मैं, देख लेना सेंटेंस की विशेषता किस तरह से शोध करता है एडवर्ब। देखिए, फॉर्चुनेटली नो वन वॉज हर्ट। ये देखिए, नो वन वॉज हर्ट, ये एक सेंटेंस हो गया, क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, और फॉर्चुनेटली क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। तो अपन ने ये जो जितने भी सेंटेंस राइट किए हैं, अब मैंने एट फर्स्ट राइट किया कि एडवर्ब शोज द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस। यानी एडवर्ब वे शब्द होते हैं वो वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, कंजक्शन की, प्रीपोजिशन की, सेंटेंस, इन सभी की विशेषताओं को उजागर करते हैं या बताते हैं। क्लियर। तो अपनी डेफिनेशन इसकी बन जाएगी। अलग अलग सेंटेंस में अपन ने देखा ही वर्क्स हार्ड, यहाँ वर्क्स है वर्ब है, और हार्ड क्या हो गया, एडवर्ब बन गया। हार्ड क्या बना, एडवर्ब बन गया। तो ये वर्ब की विशेषता इस सेंटेंस में शोध हुई। नेक्स्ट सेंटेंस, सी इज वेरी गुड। सी इज वेरी गुड, गुड आ गया तो ये एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव हुआ कि नहीं। देखिए, किसी नाउन प्रोनाउन की जो विशेषताओं को बताने वाले शब्द हैं वो क्या होते हैं, द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और ए प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी विशेषण जिसमें भला या बुरा या अच्छा या जो भी है उसके गुण दोष सभी उजागर होते हैं। तो ये जो गुड वर्ड है ये एडजेक्टिव हुआ, और वेरी क्या हुआ, एडवर्ब। तो सेकंड जो सेंटेंस है उसमें एडजेक्टिव की विशेषता को शोध किया गया, एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताया गया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एडवर्ब क्वालिफाई द एडजेक्टिव, कि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। थर्ड सेंटेंस में देखिए ध्यान से, सी वर्क्स वेरी हार्ड। यहाँ हार्ड भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। तो सेंटेंस में एक एडवर्ब है, दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषताओं को बताता है। क्लियर। फोर्थ सेंटेंस देखिए, फोर्थ में मैंने यहाँ राइट किया है कंजक्शन, यानी कंजक्शन की विशेषताओं को भी बताता है। एडवर्ब है वो कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है। ही लाइक्स सिंपली बिकॉज ही हैज़ ए क्लियर कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतर चेतना, अंतर ज्ञान, अंतरात्मा से। ही लाइक्स सिंपली बिकॉज, बिकॉज यहाँ क्या है, कंजक्शन है। बिकॉज यहाँ क्या है, कंजक्शन है। और सिंपली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सिंपली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये बिकॉज किसकी विशेषता को बता रहा है, बिकॉज की विशेषता कौन बता रहा है, सिंपली बता रहा है। इसलिए ये कंजक्शन की विशेषताओं को भी उजागर करता है, बताता है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज नंबर 5, द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर राम्स हाउस। यहाँ देखिए ओवर है, प्रीपोजिशन है। ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है। और एग्जैक्टली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। एग्जैक्टली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तो एडवर्ब किसकी विशेषता को शोध कर रहा है,
प्रीपोजिशन की विशेषता को शोज कर रहा है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इन सभी की जो क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। अब आगे मैंने राइट किया कि सेंटेंस की को भी क्वालिफाई करता है। किस तरह से? फॉर्चुनेटली ये एडवर्ब हो गई, ठीक है, एडवर्ब। और नो वन वॉज हर्ट ये सेंटेंस हो गया, तो इस सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। नाउ राइट बेटा। ओके, कम टू द नेक्स्ट। हाँ, कैन आई रेज? ओके, एक बार फिर से समझिए, क्लियर कीजिए इसको। अपना जो पॉइंट था वो था एडवर्ब। जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है, क्योंकि पहले ऐसा ही पढ़ा है कि एडवर्ब हैं वो वर्ब की विशेषताओं को बताते हैं, या एडवर्ब इज़ द वर्ड विच क्वालिफाई ए वर्ब। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं है, अपने को ब्रॉड पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। तो एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई द वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, ठीक है। इसी तरह ये जो सेंटेंस मैंने राइट किए इसमें ये सारी बातें क्लियर की हैं, सभी बातें क्लियर की हैं आपकी, कि एडवर्ब होता है, वर्ब की भी विशेषता को बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है, एडवर्ब की विशेषता को बताता है, कंजक्शन की विशेषता को भी बताता है, प्रीपोजिशन की विशेषता को बताता है, और किसकी विशेषता? सेंटेंस की। जैसे कि यहाँ अपने फर्स्ट सेंटेंस में देखा ही वर्क्स हार्ड, तो हार्ड यहाँ एडवर्ब हो गई, वर्क्स क्या है? वर्ब। तो वर्ब की विशेषता इस फर्स्ट सेंटेंस में दिखाई गई है। सेकेंड सेंटेंस, सी इज़ वेरी गुड। गुड एडजेक्टिव होता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यहाँ गुड है, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है? एडवर्ब है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं? यस। तो सेकंड जो पॉइंट आता है कि एडवर्ब क्वालिफाई एडजेक्टिव, एडवर्ब इज द वर्ड विच क्वालिफाई द एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, ही वर्क्स वेरी हार्ड। थर्ड सेंटेंस में, थर्ड पॉइंट अपन ने राइट किया, एडवर्ब इज द वर्ड विच क्वालिफाई एडवर्ब्स। यानी एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। यहाँ अपन ने हार्ड सेंटेंस में ही वर्क्स वेरी हार्ड, तो यहाँ हार्ड भी वर्ड है, और एडजेक्टिव है, और एडवर्ब। हार्ड एडवर्ब है और वेरी भी क्या है? एडवर्ब है। यानी एक दूसरी एडवर्ब को की विशेषताओं को भी बताते हैं। कौन? एडवर्ब्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कंजक्शन का। तो कंजक्शन में अपन ने देखा कि ये सेंटेंस नंबर 4, ही लाइक्स सिंपली बिकॉज। बिकॉज क्या है? कंजक्शन है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये कंजक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। कौन सा वर्ड? सिंपली वाला, इसलिए ये क्या हुआ? एडवर्ब। और ये क्या बना? कंजक्शन। तो अपना जो फोर्थ पॉइंट है कि एडवर्ब इज द वर्ड विच क्वालिफाई ए कंजक्शन, यानी एडवर्ब ऐसे शब्द हैं जो किसी कंजक्शन की विशेषताओं को भी बताते हैं। नेक्स्ट वाला सेंटेंस अपना प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो प्रीपोजिशन की विशेषताओं को भी बताते हैं। ये देखिए, द हेलीकॉप्टर होवर्ड। होवर्ड का मतलब मंडराना या उड़ना लेंगे यहाँ, ठीक है। द हेलीकॉप्टर होवर्ड एग्जैक्टली ओवर। ओवर यहाँ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन से पहले जो एग्जैक्टली लिया गया वो क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट, अपन ने देखा कि एडवर्ब सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, तो फॉर्चुनेटली यहाँ एडवर्ब हो गई, नो वन वॉज हर्ट हो गया सेंटेंस। इस तरह से चलिए मैं इरेज करता हूँ और अपन पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब।
देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट सिंपल, सेकंड रिलेटिव, सेकंड कौन सी? रिलेटिव। थर्ड इंटेरोगेटिव। देखिए एडवर्ब्स, अपने एडवर्ब के पहले जो सेंटेंस थे उसमें अपने एडवर्ब के बारे में डिटेल से पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन देखा और किस तरह से होती है। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब्स यानी सिंपल, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। सिंपल, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव। अब देखिए सिंपल में, सिंपल जो सिंपल एडवर्ब्स होती हैं उनके भी अलग अलग प्रकार हैं, उनकी भी अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ, उसको आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ। PMTFDNR, PMTFDNR। अब देखिए PMTFDNR, इसको मैंने शॉर्ट में एक आपको लर्न रहे इसलिए एक ट्रिक के रूप में यूज किया है, ठीक है। एडवर्ब, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, सिंपल, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव। अब जो अपन एट फर्स्ट स्टडी करेंगे वो है सिंपल एडवर्ब्स। सिंपल में आती हैं PMTFDNR। कहने का मतलब कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, रीजन, नंबर, इस तरह से, ठीक है। तो सिंपल काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में एट फर्स्ट अपन स्टडी करेंगे या पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब्स के बारे में, और जो उसके जो काइंड हैं या उसकी जो टाइप्स हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, नंबर और रीजन, इस तरह से 7 जो टाइप हैं सिंपल एडवर्ब्स की वो अपन पढ़ेंगे। आज की क्लास में, अपने आज की वीडियो में एडवर्ब का इंट्रोडक्शन, यानी कि एडवर्ब्स वे वर्ब होते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन को, एडवर्ब के सेंटेंस को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं। अपन ने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, इसको क्लियर किया। इसके बाद एडवर्ब्स यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, सिंपल, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव। अभी अपन चल रहे हैं सिंपल में, चलेंगे किस में चलेंगे? सिंपल में चलेंगे। अब ये देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब, ठीक है। यानी सिंपल एडवर्ब के जो 7 प्रकार हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री और नंबर और रीजन, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव लर्नड वेरी वेल। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्दी पहुँचे। एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब के बारे में, यानी PMTFDNR, ठीक है। ओके, थैंक्स, सी यू टुमारो अगेन।